शांति। आज के बाबा की 3 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा सच्चा ब्राह्मण किसे कहते हैं, और जो सच्चा ब्राह्मण है बाबा ने कहा वही नर से नारायण बन सकता है। ऐसे पूछे नर से नारायण बनेगा कौन, तो सब हाथ उठा देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा उससे पहले ब्राह्मण बनना है तो सच्चा ब्राह्मण बनना है। सच्चे ब्राह्मण की क्या विशेषताएं होती हैं, जो सच्चा ब्राह्मण होगा वही निकाल सकता है इसका हिसाब। और बाबा कौन से बच्चों का रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान रिगार्ड रखता है, कौन से बच्चों का रिकॉर्ड बाबा के पास रहता है। बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं, रॉयल्टी से चलते हैं, चलन जिनकी बहुत अच्छी है, बाप का शो करते हैं, किसी को देख के लगे कि हाँ ये भगवान के बच्चे हैं, तो कोई न कोई एक्टिविटी ऐसी होगी जिससे पता चलेगा ये भगवान के बच्चे हैं। ईमानदार होते हैं, विश्वास पात्र, और बाबा ने कहा जिम्मेवार भी होते हैं। भगवान के यज्ञ की रक्षा करने वाले रक्षक होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं जब बाबा ने कहा बच्चों में होती है, तो ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड बाप के पास रहता है। और फिर ऐसे बच्चे किसकी विशेषताएं होंगी, वो ब्राह्मण तो होंगे ही, और जो ब्राह्मण होंगे तो फिर नर से श्री नारायण भी बन सकते। चलो पहली सीट न मिले, दूसरी मिले, तीसरी मिले, कहीं तो मिलेगी। चलो सीट भी नहीं मिली तो लेकिन उनके पास तो रहेंगे, तो रॉयल्टी वाली आत्माएं समान बनेगी तो समीप भी होगी। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। कोई भी चीज 100 पीस में रखी जाती है तो वो परफेक्ट चीज ही रखी जाती है। तो परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। जो खुद भगवान से जुड़ने वाला हो, दूसरे को भी भगवान से जोड़ने वाला हो, जिसके नाम पर भगवान याद आता हो, जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। प्रश्न, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन है? तो ऐसे बच्चे जो जिनकी इतनी विशेषताएं हैं, भगवान का वो बहुत रिगार्ड रखते ही हैं। ये सब बातें मानना, चलना ही रिगार्ड रखना है। कोई ऐसे नहीं है कि ढोक खाना है, चरण छूने हैं तो ही रिगार्ड माना जाएगा। उसकी श्रीमत पर चलना, जैसे बाबा कहता है वैसे चलना ही रिगार्ड रखना है। तो समझदार कौन है, किसको कहेंगे? जो रिगार्ड रखता है उसको ही समझदार कहेंगे। तो बाबा ने उत्तर में कहा बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता है जो यज्ञ का हर कार्य, जो यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। दुनिया में कहीं भी अगर आग लग जाती है तो जब तक आग बुझती नहीं है तो उसको छोड़ के थोड़ी जाते हैं। तो इस दुनिया में बाबा ने कहा विकारों की आग लगी हुई है, जब तक ये आग बुझ न जाए, जब तक ये दुनिया पति से पावन बन न जाए, तो बाबा ने कहा तुमको आराम नहीं करना चाहिए, सुख चैन से नहीं रहना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता है जो हर एक
कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। हम कोई साधारण नहीं है। इतने बड़े कार्य के जिम्मेवार हैं। परमात्मा ने सेलेक्ट किया है, निमित्त बनाया है। ये भी एक नशा है। कभी गफलत नहीं करते। अगर इतनी बड़ी बात बुद्धि में रहे तो छोटी बातें नहीं आएंगी। फिर कभी गफलत नहीं करते। पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ, खाली ज्ञान सुनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ज्ञान ऐसा सुनाए जो आत्मा पति से पावन बनने के लिए तैयार हो जाए। पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ, इसी सेवा पर तत्पर चल रहते हैं। इसी सेवा पर तत्पर रहते हैं। चलन बहुत रॉयल है। कभी नाम बदनाम नहीं करते। प्रभाव कब पड़ता है? जब चलन बहुत रॉयल है। कभी नाम बदनाम नहीं करते। ऑलराउंडर है। समझदार वह है जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं। समझदार वह है जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं। कभी दुखदाई नहीं बनते। कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। गीत आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। जो बच्चे भगवान के बने हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, कभी न कभी तो बिखरेंगे। माना दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होंगे। दुनिया समझेगी ये वही है जिनको हम समझते थे, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। गीत आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। ये बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पिताव्रता होकर याद नहीं करते। बाप कहते हैं बच्चे अब घर वापस चलना है। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे क्योंकि उनकी संतान बने हैं। बाप बैठ समझाते हैं। उनकी संतान बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलते हैं तो उन बच्चों को कहते हैं। दुनिया में भी कोई बच्चा अगर एडॉप्ट कर लेते हैं तो पीछे के माता पिता के पास थोड़ी जाता है, ना उनके बारे में सोचता है, ना उनके बारे में कुछ करता है। वो जिन्होंने एडॉप्ट किया है उन्हीं का नाम रोशन करने के लिए कुछ भी करता है। तो हमें किसने एडॉप्ट किया है? स्वयं परमात्मा ने किया है। तो हम पीछे की तरफ ज्यादा देखते हैं या आगे की तरफ भी ध्यान रहता है? आगे माना ब्राह्मण अलौकिक कार्य की तरफ। जो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, उन्हों को बाप कहेंगे बच्चे क्योंकि उनकी संतान बने हैं। बाप बैठ समझाते हैं जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। अब तुम बच्चे बाप और बाप के घर को जानते हो, इतना जरूर है। कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, कोई देह अभिमान के कारण याद नहीं करते, पावन नहीं रहते। ब्राह्मण है ही ईश्वरी संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली। रचयिता बाप गाया जाता है ना, ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं, तुम बच्चे जानते हो। बरोबर हम ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं।
ब्राह्मण उनको कहा जाता है जो पावन रहते हैं। सारा मदार है ही पवित्रता पर, इसको कहा जाता है। तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है अपवित्र पतित दुनिया। मनुष्य मात्र जो पतित हैं वह पावन का अर्थ नहीं समझते। कलयुग पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया है, यह कोई भी नहीं जानते। कई तो कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं, सीता चुराई गई। यह हुआ पावन दुनिया की गिलानी करना। अगर ऐसी ऐसी बातें देवी देवताओं के प्रति बोलते हैं, दूसरों को सुनाते हैं और दुखी करते हैं, तो यह है गिलानी करना, देवी देवताओं की गिलानी करना। क्यों? ऐसे तो थे ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सतयुग त्रेता में पतित, बाबा ने कहा कई तो कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं, सीता चुराई गई। ये हुआ पावन दुनिया की गिलानी करना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है। पावन दुनिया में भी पतित हैं, तो क्या बाप ने पतित दुनिया रची? बाप तो पावन दुनिया ही स्थापन करते हैं। गाया भी है पतित पावन, हे पतित पावन आओ, आकर के इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। अब यह ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर रहते। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के योग्य कौन है? जो पावन बनकर रहते हैं। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके कह नहीं सकते। ऐसे ही बैज लगा लेते हैं कई, तो ऐसे ही घूमते हैं, सफेद ड्रेस पहन लेते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बीके ब्राह्मण नहीं कह सकते, ऐसे जो पावन नहीं रहते, पवित्र नहीं रहते। वह है ही कुख वंशावली, तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा मुख वंशावली। बाबा के पहले मधुबन में जब बाबा साकार में थे तो कोई जाता नहीं था। जब तक पवित्रता की प्रतिज्ञा नहीं करता था तो वहां नहीं जाता था। ये तो बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जाने लगे घूमने फिरने, योग शिविर। उस समय कोई अलाउ ही नहीं था, तो कितने बच्चे पवित्र बनते चले गए, बाबा के सहयोगी बनते चले गए। कंडीशन थी, और जैसे ही लूज किया, ढीला हुआ, तो अभी क्या है, जाते हैं, जाने के बाद फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। ये नहीं पता हम भगवान से प्रतिज्ञा करके आए हैं। तो बाबा ने कहा पतित को ब्राह्मण व ब्राह्मणी नहीं कह सकते। वह है ही कुख वंशावली, तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुख वंशावली तो हो नहीं कहा जाता है। वह है ही पतित, अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो, इसलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक बने। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो बीके नहीं हुए। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। ईश्वर की औलाद बनते ही इसलिए हैं कि ईश्वर से हम राज्य भाग्य लेवे, राजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना माना पुराना वर्षा खत्म, नया वर्षा लेना। अब जो बनते नहीं है बीके, वो पुराना वर्षा छोड़ते नहीं, तो नया कैसे मिलेगा? कोई भी माँ बाप किसी को अडॉप्ट करते हैं तो उसको अपना वर्षा देते हैं, उसको फिर पीछे से मिले, ये कोई थोड़ी होता है कि पीछे से भी ले आगे से भी। तो बाबा ने कहा बाप का वर्षा कब मिलेगा? जब बाप के नाम पर प्रतिज्ञा करेंगे, पवित्र बनेंगे, सच्चे ब्राह्मण बनेंगे, पक्के ब्राह्मण। तो लक्ष्य रखना है कि हम नर से नारायण बने। तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 काम है, नंबर 1 है काम, सेकंड नंबर क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जा, बाबा ने कहा क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो वह पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते।
कहा जाता है काम व क्रोध के वशीभूत परवश हो गया। बाप को याद न करने के कारण रावण के वश हो जाते हैं। कई तो इतने लंबे समय तक ज्ञान में चलते रहते हैं लेकिन जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। अगर उनसे कहा जाए आपका लक्ष्य क्या है, तो कोई लक्ष्य लिया ही नहीं तो बताएंगे क्या। चलते ही फिर वो ढीले हैं, उनको देख करके दूसरे भी ढीले हो जाते हैं। तो जब लक्ष्य नहीं है तो बनेंगे क्या फिर? आएंगे कितने दिन, चलेंगे कितने दिन? तो बाबा ने कहा यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। कहते ना ईश्वरीय कॉलेज, ये ईश्वरीय कॉलेज है, ये प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, दास दासी बनने की नहीं है, नौकर चाकर बनने की नहीं। तो यहाँ वही आएगा जो प्रिंस प्रिंसेस बनेगा, राजा रानी बनेगा। तो भीड़ थोड़ी आएगी, भीड़ क्वालिटी में नहीं आती है। वो वहां जाएगी जहां उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान चाहिए, ज्यादा कोई मर्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा कोई कुछ नहीं चाहिए, बस वो तो अपने घर में भी कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा बाप को याद न करने के कारण रावण के वश हो जाते हैं। ऐसे क्रोधी व कामी नर से नारायण का पद नहीं पा सकते। यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आया, पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान। अगर देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहें तो बाप मदद भी करें। जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है। बाबा ने कहा अगर भूत आ भी गया, देह अभिमान का आया, काम क्रोध का आया, तो बाबा को याद करेंगे तो भूत उतर जाएगा। तो बाबा मदद भी कब करेंगे? जब बाबा को याद करें। अगर देह अभिमानी हो, बाप को याद करते रहें तो बाप मदद भी करें। जो जितना याद करते हैं उतनी उनको मदद मिलती है। ब्राह्मण सच्चा वह है जिसमें यह विकार रूपी दुश्मन ना हो। मुख्य देह अभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। यह भारत शिवालय था, तब दुख की कोई बात नहीं थी। यह मनुष्यों को पता नहीं है। वह तो कह देते हैं माया भी है ही, ईश्वर भी है भी, ईश्वर भी है, माया भी है। अरे ईश्वर अपने समय पर आता है, माया अपने समय पर आती है। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है माया का राज्य। यह समझानी शास्त्रों में नहीं है। वह है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान का सागर एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाप को याद नहीं करते उनसे पतित काम जरूर होते रहेंगे। उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं कह सकते। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद देंगे। तुम कहाँ मुरली चलाने में मूझ जाएंगे तो शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर मदद करते हैं। समझते हैं हमने आज अच्छी मुरली चलाई। अरे आज अच्छी मुरली चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थे? तुमको ये भी पता थोड़ी पड़ता है शिव बाबा बोलते या ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम ईश्वरी औलाद हो, मेरे को याद करो। अब दुनिया में जिनको भगवान का परिचय नहीं है वो भी भगवान को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए भक्ति मार्ग में। और यहाँ तो भगवान का परिचय है तो कितना नशा होना चाहिए। यहाँ तो बाबा ने कहा ही है कि तुमको बाप को प्रत्यक्ष करना है। उनको तो कहा भी नहीं है तब भी कर रहे हैं।
तो बाबा ने कहा, शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं? शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो, ऐसे और कोई कह न सके। मैं ही इनमें प्रवेश कर सकता हूँ, प्रवेश कर कह सकता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम ज्ञानी तू आत्मा बन रहे हो, तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर मदद करते हैं। देह अभिमानी याद थोड़ी करेंगे, बाप को जरूर याद करना है। अहंकार नहीं आना चाहिए, मैंने अच्छी मुरली चलाई नहीं समझना चाहिए, शिव बाबा ने आकर मुरली चलाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो पूरा याद नहीं करते तो कर्म भोग मिटता नहीं है, बीमारियां आ जाती हैं, विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी हैं, बाप से राजाई लेनी है। हम नर से नारायण बनेंगे, दिल में समझना है मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी में जाऊं। ऐसे नहीं पहले दास दासी बन फिर राजाई पावे। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ न कुछ पाप नुकसान आदि होता है। वह दुखदाई बहुत बनते हैं, लक्ष्मी नारायण तो सुखदाई है ना। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की। ऐसे नहीं जो मिला सो ठीक है, हर बात में ऑलराउंडर पुरुषार्थ करना है, ऑलराउंड पुरुषार्थ करना है। ज्ञान भी हो, योग भी हो, सेवा भी हो, धारणा भी हो, खुद भी करें दूसरों से भी कराएं। ऐसे भी नहीं कि यह काम इनका है, हम तो सिर्फ ज्ञान योग करेंगे बाकी और काम इनका, ऐसे भी नहीं। फिर सतयुग में कैसे जाएंगे? ब्रह्मा बाबा ने तो ऑलराउंड सेवा की ना, हर सब्जेक्ट में पास हुआ ना, तब पहला नंबर मिला। तो हम क्यों करें? बाबा ऑलराउंड काम करते हैं ना। बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम कराते हैं। बाप कहते हैं मेरा बनकर और फिर उल्टा काम करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। कहते हैं ना, सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। तो सत्य को ठोर तो नहीं पा सकते। ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा याद रहना चाहिए। बच्चों को समझना है दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है, हम रेस्पॉन्सिबल हैं। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है, कोई गफलत ना हो, तब बाबा भी रिगार्ड देंगे। नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। बाबा स्मृति दिला देते हैं, धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी, है ना। वो तो शरीर को मारते हैं, दंड देंगे, लेकिन अगर धर्मराज की सजा मिलती है तो मन ऐसा हो जाता है, बुद्धि ऐसी हो जाती है जो आत्मा नहीं निकलती, बाकी दुख की कोई कमी नहीं होती है। मानसिक सजा बोलते हैं जिसको। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो, ये अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में। मोक्ष रेखा कर फिर प्रजा पद पाना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता कि भगवान के बने भी और फिर भी सजा खाई, थोड़ा बहुत पद मिला, तो इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। उस समय त्राही करना पड़ेगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी भूल हुई, हमने भगवान को पहचाना नहीं, समझा नहीं, डायरेक्शन मिले उनको भी समझाने। अगर किसी और ने भी समझाया तो क्या सोचा, ये फलाने हमको
क्यों कहते, ये नहीं पता कि भगवान इनके द्वारा हमें डायरेक्शन दे रहा है, कि उसको तो किसी के द्वारा तो कहना ही पड़ेगा। हम उन्हीं से अब नफरत करने लगे, तो ये दिखाएगा बाबा, देखो फलाने के द्वारा मैंने तुम्हें समझाया था, डायरेक्शन दिया था। तो बाबा ने कहा नहीं तो धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी। नहीं, सजा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ती है, गफलत मत करो, ये अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में, मोक्ष रेखा कर प्रजापत पाना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। उस समय त्राही करना पड़ेगा। यह भी बाप साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम महाशत्रु है, जो काम वश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पछाड़ेगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना। फैमिलिटी का हल्का नशा, यह भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया है, इससे भी बोझा चढ़ जाएगा कि दुनिया के रिश्ते तो छोड़ दिए और यहाँ आकर के नए रिश्ते बना लिए, ब्राह्मणों से ही रिश्ते जोड़ लिए। तो बाबा ने कहा इसकी भी सजा बहुत कड़ी है। ये भगवान के बच्चे नहीं है, यहाँ भगवान का ही रिश्ता है, वही चलेगा, उसी के आधार पर वर्षा मिलेगा, और कोई रिश्ता यहाँ नहीं चल सकता। इसलिए कहा देह और देह के संबंधों को भूलो। तो बाबा ने समझाया है, इससे भी बोझ चढ़ जाएगा, तुम व्यभिचारी बन जाएंगे। सेवा कोई भी करो, कहीं भी जाओ, किसी के साथ भी रहो, लेकिन ये याद रहे कि बाबा ने क्या श्रीमत दी है। हर जगह मर्यादा डायरेक्शन याद रहे, तो बाबा हमारे साथ है। ईश्वरीय औलाद में ये काम क्रोध आदि शैतान थोड़ी होते हैं, वह शैतानी आसुरी गुण हैं। बहुत हैं जो ईश्वर के बनते हैं, फिर माया के बनंती हो जाते हैं। क्योंकि बाबा को तो पता है, लेकिन कोई देख थोड़ी रहा है हम कौन से नशे में हैं। तो बाबा ने कहा नशा भी अंदर का, तो जो माया की मार पड़ती है वो भी अंदर ही पड़ती है। पश्चाताप करते हैं, हमसे क्या हो गया। तो बाबा ने कहा ये काम क्रोध आदि शैतान थोड़ी होते हैं सतयुग में, वह शैतानी आसुरी गुण हैं। बहुत हैं जो ईश्वर के बनते हैं, फिर माया के बनंती हो जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, प्रतिज्ञा ही भूल जाते हैं कि हमने भगवान से क्या वायदा किया था, क्या आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो भगवान को अच्छा न लगे, फिर भी चले जाते हैं छोड़कर। बाप की श्रीमत पर चलना है, तब रिस्पॉन्सिबल हुआ रहेंगे। बाबा जिम्मेवार कब रहेगा, कौन से ब्राह्मण आत्माओं का जिम्मेवार रहेगा, जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे। ऐसे बच्चों का जिम्मेवार बाबा है। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, और इनकी मत पर चलने से भी रेस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा। अब भगवान पर तो बहुत कम कुर्बान जाते हैं, नहीं तो देहधारियों की तरफ जल्दी चले जाते, क्योंकि देह के संबंध अनेक जन्मों से जोड़ते आए। अब भगवान की तरफ कम जाते हैं, क्योंकि भगवान की तरफ जाने के लिए चाहिए मन की एकाग्रता, गहरा संबंध चाहिए, गहरी प्राप्ति चाहिए, अनुभव चाहिए, तब परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। तो बाबा ने कहा बाप दादा दोनों की मत मशहूर है, माता की मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता गुरु बनती है, वह माता पिता अलग है। इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है।
तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। सत्य को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है। शिव जयंती ही गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है, वह है बिंदी। परम पिता परमात्मा का रूप है ही स्टार। सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं। वास्तव में वह एक्यूरेट ठीक है और स्टार रहता भी भ्रकुटी में है, परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं है। कोई फिर त्रिशूल देते हैं, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है। तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी सफेद स्टार है। आत्मा का रूप भी ऐसे ही स्टार मिशल है। बाप भी सभी राज समझाते हैं। बाप सभी राज समझाते हैं, सावधानी भी देते हैं। बी के वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है। कहते ना, बातें कितनी भी आए, समस्याएं कितनी भी आए, लेकिन प्रतिज्ञा याद रहे कि हमने परमात्मा से क्या प्रतिज्ञा की है। तो एक प्रतिज्ञा सब बातों से पार कर देगी। तो बाबा ने कहा, बीके वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे। यह याद रखना, किसकी दिल को दुखाना। किसी की दिल को दुखाना माना कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, उसकी दिल दुखी हो। अगर दुखाते हो तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। शिव बाबा आते ही है सुख देने। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा कहता है, अगर सेवा कोई भी कर रहा है, अगर श्रीमत का उल्लंघन करके सेवा करता है, तो बाबा ने कहा जो नहीं कर रहा है, जो श्रीमत पर चल रहा है, वो उसके खाते में ही जाएगा। क्योंकि वो भी तो कर सकता है, लेकिन उसने उन सब मर्यादाओं को स्वीकार किया है, उल्लंघन को स्वीकार नहीं किया, तो वो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। जो मर्यादाएं छोड़ करके सेवा करते हैं, श्रीमत छोड़ करके उल्लंघन करके सेवा करते हैं, वो उनके खाते में वो सेवा जमा नहीं होती। कल भी बाबा जब मुरली चला रहे थे, बाबा आए थे, तब भी बाबा ने यही सुनाया था उसमें कि जो बच्चे ऐसी सेवा करते हैं वो जमा नहीं होती। जमा वो होती है जो दूसरों से दुआएं प्राप्त करते हैं, संतुष्ट करते हैं, खुद भी संतुष्टि के आधार पे करते हैं, वो सेवा पुण्य के खाते में जमा होती है। शिव बाबा आते ही सुख देने। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी एक दो को सुख देते हैं। यहाँ सब सामरे बने हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। यह है ही एक दो को दुख देने की दुनिया। सतयुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए हम ईश्वरीय संतान बने हैं, हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। हर एक की नवस से पता पड़ सकता है कि यह हमारे कुल का है वा नहीं। अगर किसी को सुख नहीं दिया तो बाबा ने कहा सुख धाम में नहीं आ सकेंगे, पुण्य आत्माओं की दुनिया में नहीं जा सकेंगे। हम कहते हैं भगवान वास तो गाया हुआ है कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा ने जो बातें नहीं सिखाई वो कर रहे हैं आज बच्चे, तो क्या बाबा उन बच्चों से खुश होगा? जो बाबा ने सिखाया वो नहीं कर रहे, जो बाबा ने नहीं सिखाया वो कर रहे हैं। भगवान वास तो गाया हुआ है, तुमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है, तो वह कब आकर राजयोग सिखलाएंगे? जरूर जब नई दुनिया स्थापन होगी। नई दुनिया के लिए जरूर पुरानी में आना पड़े। भगवान वाच हम तुमको राजयोग सिखाते हैं, कहाँ के लिए?
क्या नरक के लिए, पावन दुनिया के लिए। भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, बताओ कब आया था, वह कौन था, फिर कब आएगा। जरूर सत्य के लिए ही सिखलाएंगे। बहुत सहज है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जैसे तत्ते तवे, फिर समझाना चाहिए। बाबा ने कहा सुनते हुए भी जैसे तत्ते तवे, जैसे गर्म तवे पर पानी डालो तो ठहरता ही नहीं है, तुरंत खत्म हो जाता है। ऐसे बाबा ने कहा कितना भी ज्ञान सुन ले, लेकिन अगर बुद्धि तमो प्रधान है तो कुछ भी बुद्धि में ठहरेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। अगर तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में भी बैठ नहीं सकता। जैसे तत्ते तभी, फिर समझना चाहिए ये हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है। बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है, हर एक के लिए प्रजा चाहिए, राजा के लिए, महाराजा के लिए, प्रजा के भी प्रजा चाहिए, नौकर चाकर के भी नौकर चाकर चाहिए, तो कितनी प्रजा चाहिए। तो बाबा ने कहा राजा कौन बनेगा, महाराजा कौन बनेगा, जो पूरा पढ़ाई पढ़ेगा, पढ़ाई पर ध्यान देगा, और जो इन सब बातों को छोड़कर दूसरी बातों में चले जाएंगे, वो सब कहाँ जाएंगे। बाबा ने कहा प्रजा में जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों, सिकील दे 5000, मीठे मीठे सिकील दे 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो बाप से वर्षा लेने। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी की दिल को कभी भी दुखाना नहीं है। प्रतिज्ञा करनी है। कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे। सदा सुखदाई बनेंगे। दूसरे पॉइंट है, कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। बाप और दादा की मत पर चल। अपना बोझ उतार देना है। बाप और दादा की मत पर चल, अपना बोझ उतार देना है। वरदान, अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम भव। मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। अपने सामने दादियों का एग्जाम्पल देखो कि दादियों ने भगवान की पढ़ाई को, मर्यादा को कितना अपने जीवन में भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, जो उनके चलने बैठने से इतनी सेवा हुई।
अगर हम भगवान की पढ़ाई को इतने ही प्यार से, इतनी ही ऊंची अवस्था स्थिति में रह करके पढ़ते हैं तो बाबा कहते सेवा बाबा आपसे अपने आप करा ही देगा। तो अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। संगम युग की मर्यादा ही पुरुषोत्तम बनाती है, यही पढ़ाई है। संगम युग की मर्यादा ही पुरुषोत्तम बनाती है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई हैं। उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन हो तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम मर्यादा है। साधारण पुरुषों से उत्तम मर्यादा है। मर्यादाओं पर कौन चल सकते हैं? कब? जो किसी को देखे नहीं, क्योंकि चलने वाले भी सब नंबरवार हैं। मर्यादाएं पर धारण करने वाले भी नंबरवार हैं। तो किसी को नहीं देखना, जितना जिससे हो जाए बाबा ने कहा वो अपना पुरुषार्थ करे, क्योंकि सबकी परिस्थिति सबकी बातें अलग है। ब्रह्मा बाबा ने किसी को नहीं देखा, तभी तो एक अकेला बना। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। स्लोगन, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। तो आज की मुरली का सार था कि सच्चे ब्राह्मण बनो, पक्के ब्राह्मण बनो, और ब्राह्मण भी वही है जो पवित्र रहते हैं। वही ब्राह्मण कहने के अधिकारी हैं। और बाबा का रिगार्ड कौन से बच्चे रख सकते हैं? बाबा ने कहा जो मददगार हैं, रॉयल्टी से चलते हैं, जिम्मेवार हैं, यज्ञ रक्षक हैं, ऐसे बच्चे ही भगवान का रिगार्ड रख सकते हैं। वही समझदार भी है। ओम शांति।